नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा और आज अपन बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के बारे में, जो कि चौथा स्मार्टफोन है जो कि सैमसंग गैलेक्सी S10 वाली सीरीज़ के अंदर रिलीज़ होने वाले थे। S10e रिलीज़ हुआ, S10 नॉर्मल वाला और फिर S10 प्लस जो है वो रिलीज़ हुआ है। तो जो चौथा फ़ोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड। तो फिर ये सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड है, ये वाकई में काफ़ी शानदार, ओ यार ये बचता क्यों है, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार फ़ोन है। और इसमें मतलब देखा जाए तो एक तरीके से सैमसंग जो है वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है जितना हो सके उतना। और वाकई में इस वाले फ़ोन की जो हाइप है वो पिछले साल से ही लगातार बढ़ती जा रही है और अब फाइनली अपने को फ़ोन जो है वो हार्ड फॉर्म में, मतलब एक तरीके से हाँ ठीक है, एग्जिस्टेंस के अंदर दिखना स्टार्ट हो चुका है। और एक तरीके से देखा जाए तो 2019 जो है वो पहला साल होगा, पहली जनरेशन होगी फोल्डिंग स्मार्टफोन्स को लेकर। तो वाकई में ये वाली चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग है ही सही। तो आज देखते हैं, पिछले 2-3 हफ्ते से सैमसंग ने इस वाले फ़ोन को लॉन्च इवेंट पे लॉन्च करा था, लेकिन वहाँ की लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी और वो रेंडर्स वगैरह दिखा रहे थे, तो एक तरीके से अपने को क्लियर लुक जो है वो नहीं मिल पाया था। और अब जाके सैमसंग ने लगभग आज ही 2-3 घंटे पहले, जिस हिसाब से आप इस वाली वीडियो को मैं अपलोड करूँगा तो फिर मतलब कल, और जिस हिसाब से आप लोग देखोगे मतलब कि कुल मिला के 24 फरवरी को सैमसंग ने एक वीडियो अपलोड करी है अपने कोरियन चैनल के ऊपर ही, जिसके अंदर वो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के बारे में दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक उस वाली वीडियो का कुल मिला के उस 4 मिनट की वीडियो के अंदर सैमसंग जो है वो बहुत कुछ दिखा रहा है। तो जैसे कि स्मार्टफोन की जो फर्स्ट लुक है वो बताते हैं कि फ़ोन जो है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्लिक लगता है। और स्लिक मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि स्लिम ट्रिम फ़ोन है, फ़ोन जो है वो हल्का सा मोटा है। और अगर आपने ओशियंस 13 देखी होगी तो ओशियन 13 के अंदर जो विलन होता है, जिसके पास जो वो कैसीनो का मालिक होता है, उसके पास भी सेम टू सेम फ़ोन ही होता है। तो लगभग देखा जाए तो वो वाली मूवी वाकई में अपने टाइम से बहुत ज़्यादा ऐड थी। तरीके से देखा जाए तो उसको रेट्रो फील जो है इस वाले फ़ोन को देने की कोशिश करी गई है। बिल्कुल पतला सा डिज़ाइन है, मतलब कि नैरोवर, और देखा जाए मोटाई में तो काफ़ी ज़्यादा मोटा लगता है। एक तरीके से 2 डिस्प्ले का कॉम्बिनेशन लगता है, मतलब कि 2 फोन्स का कॉम्बिनेशन लगता है। जब आप इसको फ़ोन को हाथ में पकड़ोगे, मतलब कि जैसे कि वीडियो बताती है, तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगेगा कि बड़ी सी अजीब सी चीज़ लगे घूम रहा है। और अगर बात करूँ आगे वाली मेन डिस्प्ले की, मतलब कि मेन डिस्प्ले मतलब कि फोल्ड करने के बाद की जो डिस्प्ले है, जो मतलब नॉर्मल आज जैसे हम नॉर्मली जो फ़ोन को देखोगे उसके डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ, तो वो वाली डिस्प्ले जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है और उसके आसपास बहुत ज़्यादा मोटी वाली बेजल है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सैमसंग जो है वो डिस्प्ले को जो है बिल्कुल एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है आगे वाली, मतलब कि आप छोटी सी डिस्प्ले से भी काम चला सकते हो। जैसे कि कॉल्स वगैरह करने में आपको बड़ी सी डिस्प्ले की ज़रूरत नहीं होती, आपको मैसेज वगैरह पढ़ने में बड़ी सी डिस्प्ले की ज़रूरत नहीं होती, फ़ोटो वगैरह खींचने में या फिर गाने वगैरह सुनने में बड़ी सी डिस्प्ले की ज़रूरत नहीं होती। वो ज़्यादातर काम मैं अपनी घड़ी से कर लेता हूँ जिसकी डिस्प्ले बहुत ज़्यादा छोटी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सैमसंग जो है उसी वाली रणनीति पर चल रहा है। और जब भी आपको बड़ी डिस्प्ले की ज़रूरत पड़े, जैसे कि आपको मूवीज़ वगैरह देखनी है, आपको वीडियोज़ वगैरह देखनी है, आपको थोड़ी सी पिक वगैरह एडिट करनी है या फिर ऐसी कोई चीज़ें, तो उसके लिए जो है सैमसंग के डिस्प्ले वाला फ़ोन जो है वो खुल जाता है और आपके पास अब बड़ी डिस्प्ले आ जाती है जिसके अंदर सब कुछ है। आपके पास फ्रंट फेसिंग कैमरा है अगर आपको वीडियो कॉलिंग वगैरह करनी है और दुनिया भर की सारी चीज़ें। तो एक तरीके से देखा जाए तो सैमसंग वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार जो इस वाले डिज़ाइन को दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो इस वाली वीडियो के अंदर अपने को देखने को मिलता है कि ये जो फ़ोन है ये बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह, गूगल मैप्स वगैरह, उन सब के साथ जो है ये फोल्डिंग डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम कर रही है। और देखा जाए तो जितने प्रेस वगैरह है, जिन भी लोगों ने ट्राई करा है सैमसंग इस वाले फ़ोन को रीच होने के लिए कि मतलब हमको थोड़ी देर के लिए रिव्यू करने के लिए दो, तो उन सबको सैमसंग ने जो है वो मना कर दिया है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये अभी भी जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, बस वीडियो के अंदर ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इन लोगों ने बग्स वगैरह जितने भी होते हैं वो काट दिए। लेकिन देखा जाए तो अभी भी खोलने बंद करने में हो सकता है कि कुछ ग्लिच वगैरह आ जाते हों, कुछ बग्स वगैरह आ जाते हों, और बंद करने के बाद भी ये बिल्कुल लाइन की तरह बंद नहीं हो जाता। जैसे आप किताब को बंद करते हो वैसे बंद नहीं होता, एक हल्का सा जो है हिंज वहाँ पे रहती है, हल्का सा गैप वहाँ पे रहता है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सही है फॉर अ फर्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन। ये फर्स्ट जनरेशन का फोल्डिंग फ़ोन है, पहली जनरेशन, और उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा सही है। लुकिंग वाइज भी बिल्कुल भी भैड़ा सा भद्दा सा नहीं लगता, काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है वीडियोस के अंदर। और इसके आपको नीचे की तरफ जो है USB टाइप सी देखने को मिलती है एक तरफ, और दूसरे वाले फोल्ड के अंदर आपको स्पीकर वगैरह देखने को मिलते हैं। माइक्रो USB 2.0 बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे माइक देखने को मिलता है, और आपको पीछे की तरफ भी 2-3 कैमरास देखने को मिलते हैं, और फोल्ड खोलने के बाद वहाँ पर भी आपको जो है कैमरास जो है देखने को मिलते हैं। मतलब कि फ़ोन देखा जाए तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरीके से 2 फ़ोन्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि एक तरीके से आप 2 S10 ख़रीद लो
और उन दोनों को एक तरीके से जब हम मिलाओगे तो फिर एक तरीके से इतनी ज़्यादा विड्थ जो है इस वाले फ़ोन की आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सैमसंग का लोगो जो है वो गड़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा शानदार शाइनिंग मार रहा है फ़ोन, मतलब कि लुकिंग वाइज मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। थोड़ा सा मोटा है लेकिन देखा जाए तो एज अ फर्स्ट जनरेशन आप उस वाले फ़ोन को खोल के एक बड़ी सी डिस्प्ले बना सकते हो, मतलब और क्या चाहिए। सैमसंग इसके अंदर इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले यूज़ कर रहा है जो कि अच्छी खासी क्वालिटी प्रोवाइड कर देगी। और देखा जाए तो या इट्स रियली इंप्रेसिव यार, यू नो व्हाट, इट्स रियली इंप्रेसिव। साथ में इस वाली वीडियो के अंदर इन लोगों ने दिखाया कि ये वाला फ़ोन जो है वो वायरलेस चार्ज भी सपोर्ट करेगा, मतलब साथ साथ वायरलेस चार्ज तो सपोर्ट करेगा ही सही, लेकिन अगर आपकी जैसे घड़ी है उसके अंदर वायरलेस चार्जिंग है, जो वायरलेस चार्ज होती है जैसे कि सैमसंग की ज़्यादातर घड़ियाँ होती हैं, तो आप उस वाली घड़ी को भी इस वाले फ़ोन से चार्ज कर सकते हो। हालांकि मुझे पता है कि वो वाली चार्जिंग बहुत ज़्यादा स्लो रहेगी, लेकिन फिर भी चार्ज तो कर सकते हो। वीडियो के अंदर ये वाला बंदा सारे फ़ोन को हाथ में गोल गोल घुमाता है, तो देखा जाए तो जो फ़ोन के एर्गोनॉमिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं इस वीडियो के मुताबिक। और देखा जाए तो मतलब कंफर्टेबल टू होल्ड लग रहा है, क्योंकि देखा जाए तो अगर अपन नॉर्मली फ़ोन की बात करें तो फ़ोन की स्क्रीन जो है वो दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है, तो आप एक अंगूठे से पूरी स्क्रीन को जो है वो कवर नहीं कर सकते। और आपको बड़ी सी स्क्रीन की हर वक्त ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कि मैसेज वगैरह टाइप करने में भी आपको 2 हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है कुछ फ़ोन्स के अंदर। तो अगर आप एक हाथ से मैसेज वगैरह टाइप कर सकते हो, कॉल्स वगैरह एक्सेप्ट कर सकते हो, फोटोज़ वगैरह भी खींच सकते हो, और जब आपको कोई मूवी वगैरह देखनी है तो आपके पास ऑन द गो बड़ी स्क्रीन है, तो वाकई में फोल्डिंग फ़ोन्स ही फ्यूचर हैं। जो फ़ोन के आसपास की बड़ी सी बेजल्स हैं आगे वाली स्क्रीन के अंदर, वो शुरुआत में आपको अजीब सी लग सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो आप यूज़ टू हो जाओगे। और देखते हैं ये वाला फ़ोन जब मार्केट में आता है, इसकी जो प्राइस है वो $2000 बोल रहे हैं, मतलब कि लगभग 1,50,000 के आसपास ये इंडिया तक में बिक सकता है। तो देखते हैं कि क्या होता है, कौन ख़रीदता है इसको, और हो सकता है और जब भी मुझे इसको चलाने का मौका मिलेगा मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो। जैसे मिस्टर दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा।